ही वहाँ लोगों के बीच में बांटी जा रही थी। निरंजना भी और चंदन पाहन भी, ये लोग दोनों लोगों के पास, और एक कॉपी हमको भी मिला, जिसपे ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सरना झंडा को 25 मार्च की दोपहर को उखाड़ा गया, जलाया गया और थूका और पेशाब भी किया गया। ये सारा ऐसे भड़काऊ जो भाषा इसमें इस्तेमाल की गई, हम लोग सभी लोग, जितने लोगों के भी हाथ में चिट्ठी पड़ी, संगठनों के हाथ में, हम लोग वहाँ पर मीटिंग के लिए 31 मार्च को सरना भवन जो आपका नगड़ा टोली में है वहाँ पर जमा हुए। मगर हम लोगों को एक बात को देख के हैरानी भी हो रही थी कि सिर्फ संगठन के, वो भी जो नगड़ा टोली के से बाहर के, दूर से आए हैं, उन लोग का जमावड़ा है, और सिर्फ अपने चंदन पाहन के कुछ अपने जो खानदान के लोग, मगर गांव वाले लोग वहाँ नदारत थे। जबकि एक ऐसा मामला है जिसमें गांव वालों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। तो क्या बात है? उसी दिन शक हुआ, और इनफैक्ट मैंने खुद ही चंदन पाहन से कहा कि आप जो प्राथमिकी कुछ दिए हैं, कुछ अपनी शिकायत दर्ज किए हैं, तो आप दिखाइए कॉपी हमको। तो उसमें जो लिखा हुआ है उसका और इसमें जो आरोपों में अंतर है। सिर्फ झंडा को उखाड़ने की बात है, थूकने और पेशाब करने वाली बात नहीं है। और जिन लोगों का भी, दीपक सिंह, प्रकाश सिंह, ये जिन लोगों का भी नाम आया है, रविंदर गोप, सुजीत उरांव, क्या प्रमाण है, किस आधार पे आपने किया है? तो ये भी मांगा, तो उसके लिए उन्होंने इस तरह से जो है प्रिंट आउट दिखाया, एक जलते हुए का दिखाया, बोले ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या जल रहा है। इस तरह के सवाल उसी समय उठे मन में, और उसका हमने सवाल भी किया और जवाब ढंग का नहीं मिला। तुमने कहा ठीक है, थानेदार से भी बात की, एसएसपी से भी बात की। एसएसपी से जब हम लोग अगले दिन 1 अप्रैल को जब मिलने के लिए गए, तो उन्होंने तुरंत ही इस बात को इंगित किया कि ये तो जमीन का बहुत पुराना विवाद यहाँ पर लंबे समय से चला आ रहा। फिर इसके बाद हमारे पास साथ ही साथ ये कुछ एग्रीमेंट के कागज, वो भी हाथ करके सेम डे 1 अप्रैल को ही। तो इससे ये वस्तु स्थिति काफ़ी हद तक साफ हो गई कि इस जमीन का जो है एग्रीमेंट 2005 से लेके इस साल 2022-23 तक इसमें लगातार होता रहा है। और आज की डेट में जो सबसे जो आखिरी जो 23 का जो है, उसमें जो कुछ लाख से शुरू हुआ, अब 4 करोड़ 4.5 करोड़ का यहाँ पर डील साफ साफ दिख रहा है। अब हम आपको यहाँ पर एक बात ये भी बहुत ज़रूरी बताना चाहेंगे, ये जो ज़मीन विवाद में है, 2 एकड़ 22 डिसमिल में से 178 जो डिसमिल है वो बकास भुआरी मुंडई जमीन यानी कि व्यवस्था की जमीन है, जिसमें इनका कोई हक नहीं बनता है। बेलगान जमीन जो नॉन ट्रांसफरेबल है, इसको भी ये बेधड़के ये जो लोग हैं अपना, शुरुआत में तो जो लोगों ने कुछ गलती से किया होगा, मगर जो इकरारनामा में कुछ एक बातें ऐसी आई हैं कि इसको जो है उपसमहर्ता लगानवाद से इसका परमिशन भी लेना है, यानी कि इन लोगों को सब कुछ जानकारी है। और चंदन पाहन जो है, चंदन मुंडा के नाम से भी एक बार एग्रीमेंट करते हैं, फिर वो हेम्ब्रम भी हो जाते हैं, और ये अलग अलग पार्टी भी बदलते हैं। नहीं, पाहन तो नहीं आया है, मुंडा ही इसमें, पाहन तो एक मिला हुआ है समाज की तरफ से जो, तो मगर ये मुंडा भी लिखाते हैं एग्रीमेंट में, कभी ये हेम्ब्रम हो जाते हैं। तो इस तरह का जो बार बार जो इस तरह का दिखा है, इसी जमीन पे ये डील है। इसमें से सिर्फ मात्र 40 डिसमिल जो है वो कायमी रईती जमीन है, जो हो सकता है, मतलब वो भी, मगर अगर CNT एक्ट का हवाला जो यहाँ पर दिया गया है, तो एक आदिवासी को ही दे सकता है। इन लोगों ने इसका पूरा उल्लंघन किया है, धज्जियां उड़ाई हैं सारे कानून की, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो हमने एग्रीमेंट अगर आप देखिएगा, तो चंदन पाहन ने सारा जो डील का जो है पैसा का जो है एक तरह से अथॉरिटी अपने हाथ में रखा है कि जो भी पैसे का लेन देन होगा मेरे द्वारा ही होगा, हम मेरे हाथ में ही पैसा आना चाहिए, और मेरा ये रहेगा कि विवेक से हम कि किसको कितना देना है। मतलब इस तरह का अथॉरिटी रखा गया।
खानदान के लोग हैं, वो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं, मगर अज्ञानतावश की बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज के डेट में लोगों को नहीं मालूम है। मगर पहान जैसे एक व्यक्ति को तो इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और है, तभी इस चीज़ों का उल्लेख यहाँ पर इकरारनामे में किया गया है। अब स्पष्ट रूप से तो हम लोग नहीं जानते हैं, मगर जिन लोगों का, दीपक सिंह, प्रकाश सिंह, इन लोगों का जो नाम आखिर किस आधार पर दिया गया, कोई प्रमाण है कि इन लोगों ने इस तरह से किया? सीसीटीवी फुटेज में तो दूसरी ही कहानी नजर आती है, दूसरा ही दृश्य नजर में आ रहा है कि एक मियाँ बीबी जो हैं, वो राम मुंडा और सुजाता मुंडा, यही लोग आके जो है वहाँ पर कुछ रख रहे हैं, जिसका फोटो आप लोगों को सामने से ये दिख रहा है, और जो राम मुंडा उसका फोटो खींच रहे हैं वो ये है। तो यहाँ पर ना आपको थूकने, पेशाब करने वाली तो कोई बात ही नहीं नजर आ रही है। इसमें सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं। एक वीडियो फुटेज हमने ये भी देखा जिसमें से उनके ही खानदान की जो महिलाओं ने झंडा हटाने की बात को कबूल किया मेरे सामने। वो ये था, और वो फुटेज में भी दिख रहा है कि वो उठा के बड़े अच्छे से उसको ले जा रही है उठा के। तो हमने कहा क्यों हटाया अपने झंडा? तो बोले इसीलिए क्योंकि ये जमीन पे विवाद बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो ये झंडा गाड़ के जो अपना फूटा, मतलब अपना दावेदारी जो करने की जो बात होती है कि हम ही हैं, हम ही डील करेंगे, इसलिए हमने हटाया था, और कोई बात नहीं थी। अब इस सारी चीज़ों को इस तरह से इन्होंने धार्मिक उन्माद का एक रूप दे दिया, आंदोलन तो नहीं, उन्माद ही कहिएगा, जिस तरह से इन लोगों ने समाज को गुमराह करके इस तरह की सारा किया। तो मेरे अलावा कुछ लोग और लोग जो थे जिनके हाथ में ये कागज लग चुका था, तो हमने कहा भाई हम इसमें तो शामिल नहीं होंगे, इतना कुछ देखने जानने के बाद तो हम शामिल नहीं होंगे। और क्योंकि वो लोगों तक ये बात फैल चुकी थी आग से की तरह, तो किसी को बोलना भी बेकार था। तो कल इसका पटाक्षेप होगा। फिर ये बात आई निरंजना से, जिस समय हम लोग उस दिन बैठे थे सरना भवन में, और चंदन पाहन से भी हमने कहा था कि गांव वालों के साथ 31 मार्च को, कि गांव वालों के साथ एक मीटिंग करवाइए। आप बार बार बोलने के बावजूद भी ये मीटिंग नहीं करवा रहे थे। तो जो इनके खानदान के लोग मेरे से मिलने के लिए आए नगड़ा टोली से, तो हमने कहा आप ही करवा दीजिए। तो उन लोगों ने कहा, और वाकई में जो अभी 2 दिन पहले जो सोमवार को वहाँ पर बैठक हुई, तो उसमें गांव के भी लोग थे, और आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग में से बहुत लोग उपस्थित थे, कि इधर मात्र 6-7 लोग ही थे जो अपना पक्ष रख रहे थे, और बाकी गांव के बाकी लोग जो हैं वो लोग एक तरफ थे। उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं कि तनिष्क शोरूम के सामने भी जो सरना झंडा उठा, उसका पेनल्टी लिया, उसके बाद मीट भात का जो कार्यक्रम चला सरना भवन में, ये सब क्या है? सवाल बहुत सारे लोगों ने इसी तरह का उठाया कि ये लोग जो है समाज के विरुद्ध, अपने धार्मिक आस्था के विरुद्ध इस तरह का काम करते आए हैं। लोगों की नाराजगी भी उस दिन झलकी इनके खिलाफ में, और बस एक होता विस्फोटक स्थिति ही वहाँ पर उस दिन पैदा हो गई थी। इतना कुछ हो गया। ये लोग तो एक बार ऐसा मौका आया कि जवाब नहीं देने की स्थिति पे ये लोग वहाँ से मीटिंग से भागने की भी तैयारी कर रहे थे। और जब ये बात हुई कि जो भी गलती करेगा, जो भी जिसका भी चेहरा सामने आता है जो समाज का दोषीदार होगा, तो उसको समाज से माफ़ी मांगनी होगी। तो इसी बात को उलट के वो मेरे ऊपर ही कि हमने, क्योंकि इन लोगों की कलई तो खुली गई है, पूरी तरह से खुल गई है, और ये सारे कागज देखिए, कागजों का अंबार लगा हुआ है, एग्रीमेंट्स, इतने सारे एग्रीमेंट्स इन लोगों ने लगातार किए हैं। ये क्या है? ये समाज को धोखा ही तो दे रहे हैं। समाज की व्यवस्था की चीज जिनको एक पहान को बचाने का काम करना चाहिए था, संरक्षित रखने का काम करना चाहिए था, वो बढ़ चढ़ के इसमें डील कर रहे हैं। और उसके बाद फिर जब साथ ही साथ लोगों को गुमराह किया, इतना बवाल दूसरे राज्यों तक पहुंच गया। लोग हम लोग से पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये बहुत गलत है, और जो भी इस तरह से करे उसको समाज दंडित करे, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के तहत ही पहान एक बनते हैं। तो फिर अगर वो गलती करते हैं तो वो दंड के भागीदारी भी बनते हैं, क्योंकि इनका सारा कच्चा चिट्ठा अब पूरी तरह से लोगों के सामने खुल चुका है। लोग अब बोल रहे हैं। पिछले 3-4 दिन पहले मेरे करीब, मैं जानता था शुरू से ही, 31 तारीख के बाद लगातार मुझसे संपर्क में रहा, चला शुरू से रहा, तो हर फोन को हम रिकॉर्ड मोड में डालते थे।
एक फ़ोन में मेरे पास रिकॉर्ड है, 8 गो रिकॉर्ड है मेरे पास, लंबा लंबा रिकॉर्डिंग बातचीत में रहती है। उसमें जब कहता है कि सुजीत को बाहर करो, बाहर करिए, आप सक्षम हैं, आप कमान में लीजिए हाथ में, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो मुझे शुरू से संशय था, एक नहीं 7-8 गो रिकॉर्डिंग हम किए हैं, रिकॉर्ड मोड पर डाले हैं कि जब हमको जानते हैं संदिग्ध आदमी है, इसको बुझाता नहीं है कि जब तक 27 तारीख घटना घटता है, 28 को घटना घटता है, ये माहौल बनता है, हम इनकार करते हैं लगातार। फिर 31 को बैठक बुलाया जाता है, वहाँ हमको करीब कटरा में खड़ा किया जाता है। देखिए आप करके, आपको 27 तारीख से मामला आ रहा, आप नहीं उठा रहे हैं मीटिंग में, इसको याद रही है क्या कीजिए, मीटिंग में ही हमको कटरा में खड़ा किया जाता है। आप हमने चंदन पान बोलता है कि आप फुटेज लाइए तब हम कुछ करेंगे, वो हम पर टारगेट कर दिया। फिर 31 तारीख को फिर भी मान बैठक हुआ, तय हुआ, 1 तारीख को एसपी के पास जाने का। उससे पहले मेरे पास कागज 6 महीने पहले कागज था, 10 मिनट से बैठ के सारा छम देखे, पूरा सब सबूत सामने था। उसके बाद हम लगातार कोड रिकॉर्ड मोड में डाले, 8 गो रिकॉर्ड मोड है। इसमें 2 बार ये कहते हुए आया है, कहा है कि इसको हटाइए, बाहर कीजिए सुजीत को, और आप करिए, हम लोग सब साथ हैं, एक पक्ष आपके पास है, एक पक्ष मेरे पास है, मैं उसी खानदान का। मैंने ये तो आज आदिवासी समाज विभिन्न मामलों में जूझ रहा है और शहर ही नहीं, गांव में भी लोगों की स्थिति विकट बनी हुई है। और इस अवसर पर ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए मेरा गीता श्री मैम से निवेदन है कि एक आदिवासी संसद की स्थापना करें और हम लोग पैरेलल गवर्नमेंट चलाएं जिसमें पूरे झारखंड भर के लोग रहें, यही मेरा निवेदन है। और जो पीड़ित हैं या पीड़ित रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि किस जगह जाए हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि रोजगार के अभाव में लोग जमीन के धंधे से मैंने घर घर के लोग जुड़े हुए हैं और कैसे हम लोग आदिवासियों की व्यवस्था ठीक करें। इसलिए निवेदन है गीताश्री मैम से कि आदिवासी संसद की स्थापना करें, पूरे झारखंड के आदिवासियों को जोड़े और उसके बाद हम लोग पैरेलल गवर्नमेंट चला के अपने समाज के लोगों को यथासंभव सहयोग और ये आशीर्वाद देके मैंने उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे। कृष्णाकांत टुप्पू, महासचिव, केंद्रीय सरना समिति। यहाँ के रहने वाले मूलवासी भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये राजनीति करके रांची बंद बुलाना कहीं से उचित नहीं था और वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो झूठे तरीका से लोग रांची बंद बुलाया है। कथा कथित अध्यक्ष सरना समिति के जो कुछ लोग हैं, फुलचंद तिर्की जैसे लोग, जो खुद जमीन ब्रोकर्स में शामिल रहते हैं और जगलाल पहान के ऊपर लालछन लगाते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। और ये समाज निर्णय ले रही है और हम लोग बैठ के इनका सामाजिक बहिष्कार करने का काम करेंगे। लेकिन उनकी तरफ से भी आरोप लग रहा है कि पैसे की जो है उगाही की गई है, बहुत सारे पैसे लिए गए, इन तमाम मामलों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, फुलचंद तिर्की हमारे साथ विगत 4 साल काम किया, मैं जानता हूँ वो क्या कर सकता और क्या करता रहा। आज अलग होने का भी रीजन मेरा वही है। और ये जमीन दलाल है, ये सामाजिक जो कथा कथित जो अध्यक्ष बोलता है सरना समिति का, ये कतई नहीं हो सकता है। और मैं डंके की चोट में कह सकता हूँ कि फुलचंद तिर्की आज के डेट में क्या करता है और क्या है। आगे की रणनीति क्या होगी, मामला कैसे सुलझेगा? समाज जो निर्णय लेगा उसमें हम लोग काम करेंगे। और हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि जो गलत तरीका से जो बंदी बुलाया था उन लोगों के ऊपर कार्रवाई। बवाल हुआ है रांची में, रांची बंद का बहवान हुआ है। उस जमीन का नेचर बकास भुयरी मुंडई, मतलब वो धार्मिक ना कह सकते लेकिन वो सामाजिक जमीन कह सकते हैं। मुंडा लोगों का धार्मिक नहीं, सामाजिक जमीन है, जो कि कतई बेचने का कोई भी अधिकार राइट नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अगले साल जिस तरीका से बाउंड्री वॉल किया जा रहा था सुजीत उरांव के द्वारा, जो चंदन पाहन और उसके पूरे फैमिली के लोग मिलकर उस जमीन को बेचने का प्रयास कर रहे थे, तो हमें आवेदन मिला था कैलाश और क्या बोलते हैं संजू मुंडा की तरफ से, जो करमटोली निवासी है, उनके द्वारा मिला था। तो हम वो रोकने का गए थे प्रयास, तो उसमें सारा बाउंड्री जो वाल था उसको हम लोग के जो जितना लोग थे समाज के लोग उसके द्वारा तोड़ दिया गया था। तो उस समय उन लोगों ने हमें जूते चप्पल पहनाने का भी प्रयास किया। क्यों? कि उसके जो भी मंशा थे कि 21 लाख पहले मिला था और जब बाउंड्री हो जाएगा उसके 1 हफ्ता बाद 30 लाख और देने की बात था। तो उस 30 लाख में पानी फिरता हुआ देख उन लोगों ने हमें चप्पल जूता माला का प्रयास किया था। लेकिन हम अगुआ लोग डरते नहीं है, वो चप्पल जूता हो या गोली हो, बम बारूद और लाठी हो, हम लोग डरने वाले में से नहीं है। जब जहां जरूरत पड़ेगी, मौका मिलेगा, हम लोग बचाने का प्रयास जरूर करेंगे। और आज मैं भी कह देना चाहता हूं कि जहां भी सामाजिक धार्मिक जमीन की बचाने की बात होगा, अजय तिर्की और तमाम मेरे जितने सामाजिक संगठन सब लोग आगे रहेंगे।
और बेचने का काम जो लोग करते हैं वैसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, समाज से बहिष्कार करने की जरूरत है। और गीता श्री मैम जो आज बचाने का काम किए, और अगुआ का काम ही होता है कि दोनों पक्ष को बातों को सुनना। और कोई अगर एक तरफा बात को सुनता है तो इतना समझ लीजिए कि वहाँ दाल में काला है। इसलिए दोनों पक्ष को बातों को सुना तो इनको लगा कि लोगों को कि पानी फिर रहा है, मेरा पर्दा फांस रहा है, इसलिए इनको टारगेट करके इनको माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन मैं कहता जाना चाहता हूँ कि आज मैं केंद्रीय श्रम समिति का अध्यक्ष अजय तिर्की, आज इन लोगों को मैं सम्मानित करूँगा।